राम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं, उसे ध्यान से सुनियो। कि पहले जो बताए रहे हैं लोग कि पहले मोबाइल ना चलते, कहानी और किस्सा अलाव लोग जलाते, आगे जलाई के तापत है और किस्सा कह के कहानी सुन के टाइम काटत है। आज मोबाइल के युग है, लोगों ने बैठना छोड़ दो एक दूसरे। आज हम आपको एक बहुत हंसी मजाक की पुरानी कहानी लेके आए हैं, ध्यान से सुनियो दोस्तों। हम आपको कहानी मेरी बहुत अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करियो चैनल को। देखिए बहुत सारी कहानी है चैनल पर, देहाती कहानी। दोस्तों ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए सीधे चलते हैं कहानी के तरफ। दोस्तों एक गांव थो जिसको नाम था जनकपुरा। जनकपुरा गांव में एक पंडित जी रहते, एक पंडिताएं रहती थी। दोस्तों पंडित जी और पंडिताएं, आपको पता है कि पंडित जी की पंडिताएं थी वो बहुत जोर की थी, लेकिन जोर की थी। अब पंडित जी थे बहुत सीधे साधे। दोस्तों बहुत सीधे साधे, ध्यान से सुनियो। जब पंडित जी बहुत सीधे साधे थे और दोनों लोग, क्योंकि पंडित जी बहुत गरीब थे, लोग कहते हैं पंडित जी पूरी पैकी लपसी होता है, तो पंडित जी भीख मांगन जाते, रोज भिक्षा मांगन जाते, तो उन्हें भीख मिलती नहीं थी। तो पंडिताइन उन्हें माँ डंडा लेके मरती थी कि बच्चा कहाँ से पालें, कहाँ से खाएं, कहाँ से ना पालें। बहुत दुखी बेचारी रहती थी पंडिताइन, कहती थी कहाँ से पालें पंडित जी को, और कहाँ से मतलब इन्हें बच्चन के पालें, ये तो कुछ कमात ना है भैया। पंडित जी की तो रोज मार होती। ऐसे धीरे धीरे टाइम गुजरो। पंडित जी को एक दिन पंडिताई ने बहुत मारो। जब पंडिताई ने बहुत मारो भैया, ध्यान से सुनियो, जब पंडिताई ने मारो तो पंडित जी को आई गुस्सा। पंडित जी ने कहा यार हम मरिए जाएंगे, घर छोड़िए दिए, कतई घर छोड़ दिए भैया। पंडित जी चल रहे भैया, चलते चलते भैया कहाँ पहुंचे, एक तालाब थो। जब तालाब में पहुंचे तो देखो उनने कहीं जाए डूब जाए। कौन कह रहे, पंडित जी कह रहे हम जाए डूब जाए। पंडित जी भैया तालाब में घुसे, पर्यंत घुसे, उनने कहीं उनकी आत्मा ने गवाही ना दी कि हम मर जाए। फिर निकले यार, डर लगन लोग भैया मौत से। लोग कौन ना डरता है मौत से, मरण से सब डरता है। जब भैया वे बाहर निकले, अब क्या करें, रात के टाइम तो भैया एक पेड़ थो, पेड़ के पास हम बैठिए रोए रहते। पंडित जी ऐसे करके रोने लगे। और उधर क्या होता है भैया, जब पंडित जी रोने लगे, उधर पार्वती और शंकर भगवान थे। मतलब जनता की दुनिया की सुध ले निकले रात में। जब सुध ले निकले रात में भैया, ध्यान से सुनियो। घूमे तो भैया निकले, अब पंडित जी रोए रहे। अब पार्वती कह रही है भैया पंडित जी ये क्यों रोए रहे हैं। तो पार्वती ने कही इन्हें देख लियो क्यों रोए रहे हैं। तो भगवान कहते जा तो दुनिया है, ये तो रोते रात किसे किसे देखें, किसे किसे देखें। तब पंडित भाई पार्वती ने कही पंडित जी से कोई बात ना है, चलो। शंकर भगवान ने कही चलो इन्हें देख ले। दोनों लोग ने भैया बाबा को भेष बनाओ, साध्वी भेष बनाओ। अब पहुंचिए भैया पंडित जी के पास। पंडित जी से कही क्यों रोए रहे। पंडित जी बोले रोए का रहे, हम तो मरन जाए रहे थे, अब मगर क्या करें, मेरी आत्मा ने कहा भाई ना दी, इसलिए हम मरन जाए रहे थे। अब क्या करें, अब इसलिए मेरी बीवी है पत्नी बा हमें बहुत मारते हैं, हमें भीख मिलता ना है। तो भोले बाबा ने कही कोई बात ना है इनकी भैया, पार्वती ने कही इनकी गरीबी दूर करो। कि क्या गरीबी दूर करें, तो उन लोगों ने क्या करो, एक ऐसी सी कुचरिया बनाई और दे दी। अब भैया कुचरिया उनने खोली, कुचरिया में तो पूरी सब्जी निकली भैया। तब पंडित भगवान जी थे, उन्हें सूदी साध्वी के रूप रखो तो कुचरिया दे पंडित जी को। बाम थे भैया, पुड़ी निकली, कचौड़ी निकली, सब्जी निकली भैया, बंद करके रखी। पंडित जी ने खाई। अब भी भगवान तो अंतर ध्यान हुए कुचरिया दी के, उसने की देखें कहा है। अब भैया पंडित जी घर लाए बा कुचरिया, और उन्हें का करूँ अपने घर में डुकाए के रख दी। पंडितान ने कही चौसारू का डुकाए के रखियो अपने आदमी से कही। और देखो बामा पुड़ी निकली भैया, कचौड़ी निकली, पंडितान ने खाई, बच्चन ने खाई, उनमें अजीब स्वादिष्ट थो। जैसे जा लगा जब वास्तव में व्यंजन में इतनी खुशबूदार भैया पुड़ी कचौड़ी सब्जी पंडितान ने खाई ना थी कभू। फिर मालूम भैया धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हुई पंडित जी की। अब मार भैया आराम से खाएं। और उनने सोची कि हम तो खाना कमी ना मेरी ही, चलो दावत करें सब लोगन को, भंडारा करें भैया बड़ो सो। चारों तरफ भैया राज्य मुन्ने नुता भिजवाए दो कि मेरे घर भंडारा। लोग कहीं जाके घर भंडारा, जो तो खुद भीख मांगत थो,
जाके घरे भंडारा कैसो भैया। फिर सब लोग भैया इकट्ठे हुए, दावत करी भैया, उल्टी कुचरिया टांग दी और नीचे बड़े बड़े भैया भगौना रख दे। भगौना में भैया मार सब्जी गिराए, पुड़ी गिर रहे, कचौड़ी गए रहे भैया। ये तो तगड़ो भंडारा करूँ कि वहाँ के राजा ने आज तक भंडारा नहीं करो, तो ये तो भारी भैया। पार पूरी प्रजा ने खाओ भैया, प्रजा पंडित के मार बधाई दे का है भैया। हमें खा जाए, हाथ पोछत जाए भैया, ऐसो तो हमने कमू जिंदगी में खाना ना है खाओ भैया। जब भैया जा सूचना राजा पहुंची, राजा बोलो जो पंडित तो मेरी राजागिरी की बेइज्जती कर रहा हूँ। अब भैया राजा ने अपने मंत्री भेजे, पंडित जी को बुलाए और उनकी कई कहाँ से लाओ, तो उनसे बताई। तो भैया राजा ने कुचरिया उनकी छीन ली कि जासे हमारे मंत्री खाएं, प्रजा खाएं। अब भैया कुचरिया छीन ली भैया। पंडित जी भैया रोत रोत घर आए भैया, बहुत परेशान हुई है। उसके बाद धीरे धीरे भैया उन पर फिर गरीबी आई, फिर भीख मांगने लगे भैया। फिर उनने कही चलो कोई बात ना, फिर भैया चलें देखें शादी शादी भी मिली है भगवान जी तो सही। फिर भैया पेड़े खाएं गए, रात रोन लगे जाए भैया। खुद की लाके भगवान से शंकर पार्वती उसी रास्ता से निकलते थे भैया। फिर भैया निकले, फिर रोए रहे। पार्वती ने कही देखो भैया कि उस दिन तुमने इनकी गरीबी दूर करी, आज ये फिर रोए रहे। तो गए कि क्यों रोए रहे, तो जा कही जे रोए का रहे, आपने जो हमें कुचरिया दी बा राजा ने मेरी छीन ली। तई भगवान ने साध्वी रूप बनाओ तो उन्हें फिर एक कुचरिया दी कि जाओ अब की तुम्हारी कुछ ना हुई, सब दूर हो जाए गरीब। भैया कुचरिया दई, पंडित जी ने घर रख दिया एक चुप्पा। अब पंडिता ने सोची जा भैया फिर उसमें कुछ हुई भैया, बा कुचरिया खोली, बा में निकली मुगरिया। अब पंडिता ने मार 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 उनके गाल भैया सुझाई दे, पंडिता की गाल सुझाई दे भैया, पंडिता ने गाल। फिर भैया पंडित जी आए भैया, उनने वापस कपड़ा डालो, मुगरिया बंद हुई। अब धीरे धीरे भैया राजा को सूचना मिली कि जाके पास तो बहुत कुचरियाँ हैं। अब भैया राजा ने बा कुचरिया मंगवा ली पंडित की। जब बा कुचरिया मंगवा ली पंडित की राजा ने भैया, फिर राजा ने कही आज नहा में धोए भैया, शाम का कुचरिया खोलें। जब नहाए धोए शाम को कुचरिया खोली भैया, बाम निकली मुगरिया। राजा को मुगरिया ने इतनो मारो मत 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 बिछाए दो। सब मंत्री संतरी ने मारो भैया मुगरिया। भाग भाग के बाद शंकर जी की मुगरिया थी भैया, वह शंकर जी की इतो मारो भैया मुगरिया न भैया, सब अधमरे हुई। राजा ने कही भैया जा पंडित जी को बुलवाओ भैया, पंडित जी के 5 हुए, हमें माफ कर दो भैया। उनकी भैया मुगरिया बा कुचरिया सब्जी वाली, रोटी वाली, खीर पूरी वाली सब वापस कर दी। और भैया राजा ने उन्हें बहुत धन दो, अपने ही राज पुरोहित की नौकरी दे दी पंडित जी को। आज की कहानी से भैया पंडित जी फिर से माला माल हुई है। अगर आपको जो छोटी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।